बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिख के पढ़ो। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है उसकी फ़ीस के मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से आपको हम फ़ीस स्ट्रक्चर बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसकी हम बात करते हैं। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कोर्सेज़ जो हैं वो पहले सेमेस्टर के 6 हैं, क्रेडिट्स और 17 हैं और 8,500 फ़ीस है। ट्यूशन फ़ीस जो है वो 1,44,500 होगी। उसके बाद इनरोलमेंट 3,000 की, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 3,000 की, मेडिकल डायग्नोस्टिक चार्जेस 500, सोसाइटीज़ एंड क्लब फ़ीस जो होगी वो 2500 होगी। टोटल सेमेस्टर फ़ीस जो होगी वो 1,53,500 रुपया टोटल सेमेस्टर फ़ीस होगी एक की। और इसी तरह दूसरे सेमेस्टर की 1,63,000, तीसरे की 1,71,000, 1,61,000, 1,79,000, 69,000, 1,78,000 और लास्ट सेमेस्टर की 1,47,000। तो टोटल जो फ़ीस एंड पर बन जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस डाल के, सेमेस्टर फ़ीस डाल के, वो बन जाती है 13,42,000 रुपये BSc की। और अगर आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसकी आपकी फ़ीस जो है वो टोटल बन जाएगी 3,63,000, जिसमें आपके टोटल 4 सेमेस्टर होंगे। 10,500 रुपया ट्यूशन फ़ी होगी पहले 2 सेमेस्टर्स की, और बाकी 2 की होगी 11,000 रुपया। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो होगी वो 94,500 होगी। इनरोलमेंट फ़ीस जो होगी वो 1,500 रुपया है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 1,500 रुपया पर सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर 500 होगी। मेडिकल डायग्नोस्टिक चार्जेस जो हैं वो 500 होंगे। सोसाइटीज़ एंड क्लब फ़ीस जो होगी वो 2500 होगी। टोटल सेमेस्टर फ़ीस 1,05,000 रुपया होगी। पहले 3 सेमेस्टर की 1,00,000 से अबव है, जबकि लास्ट सेमेस्टर जो होगा उसकी सिर्फ 37,000 रुपये है। अगर आप डॉक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग DEE करते हैं तो उसमें आपको 3 सेमेस्टर होंगे टोटल। क्रेडिट आवर्स टोटल होंगे 54। ट्यूशन फ़ी जो होगी 11,000 पर सेमेस्टर होगी। और उसके बाद 1,32,000 आपकी ट्यूशन फ़ी है पर सेमेस्टर। 11,000 जो होगी वो पर आवर्स के हिसाब से होगी। इनरोलमेंट फ़ीस 2,000 रुपया, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 2,000 रुपया, मेडिकल डायग्नोस्टिक चार्जेस 500, सोसाइटीज़ एंड क्लब फ़ी 2,500। टोटल सेमेस्टर फ़ीस जो होगी वो आपकी 6,27,000 होगी। टोटल सेमेस्टर्स की जो फ़ीस है वो इतनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो जो आपने एक बार पे करनी होती है वो 20,000 है। और जो थीसिस एवेल्यूएशन फ़ी होगी वो 75,000 रुपया है। टोटल फ़ीस 7,22,000 रुपया बनती है। एंड पर एक नोट लिखा हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स 5% लेविबल from a person not appearing on the active taxpayers list under section 236I of the ITO 2001, where annual fee exceeds Rs 2 lakhs. 5% withholding tax can be exempted if parent's legal guardian is a filer active taxpayer. Thesis evaluation fee mentioned in fee structure will be charged for local evaluation of thesis only. In case of foreign evaluation, separate fee will be charged as approved by competent authority. उसके बाद अगर करते हैं आप बैचलर जो है BS करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उसकी जो मुकम्मल फ़ीस की डिटेल है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि 9,000 आपकी ट्यूशन फ़ी होगी पर सेमेस्टर के हिसाब से होगी या क्रेडिट आवर्स के हिसाब से होगी। ट्यूशन फ़ीस 1,35,000। टोटल जो सेमेस्टर फ़ीस है वो 1,45,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की।
और टोटल जो सेमेस्टर्स की मिलाकर फ़ीस वो होगी, वो आपकी 14 लाख रुपए बन जाएगी। और 20,000 आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी और 14,20,000 टोटल फ़ीस हो जाएगी। अगर आप एमएस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपकी टोटल फ़ीस 3,42,000 है सेमेस्टर की, और 20,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और 3,62,000 रुपया जो है वो आपका टोटल बन जाएगा। अगर डॉक्टर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसकी जो टोटल फ़ीस है वो 6,27,000 रुपये सेमेस्टर की हो जाएगी। 20,000 आप उसमें ऐड कर लें, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और जो टोटल फ़ीस बन जाएगी वो 7,22,000 रुपया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर्स की बन जाएगी। तो आप लोग मुकम्मल डिटेल वीडियो में चेक कर सकते हैं कि इनरोलमेंट फ़ी कितनी है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है, और जो 75,000 इसमें डॉक्टर्स की जो फ़ीस है इसमें थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी है, और टोटल उसको मिला के और रजिस्ट्रेशन फ़ीस को मिला के 7,22,000 रुपये टोटल बनते हैं। आप लोग यहाँ से दोबारा इसको चेकआउट कर सकते हैं।